बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 के जोन सी मैथ की बुक है, न्यू बुक जोन से इसको स्टार्ट करेंगे, जिसके टोटल जोन से 13 चैप्टर हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 जोन से है रियल नंबर्स। इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है, जो न्यू बुक आई है वो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। यूनिट नंबर 1 जोन से इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 जोन सी है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट जोन से है वो क्लियर करवाए जाएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन जोन से वो स्टार्ट किए जाएंगे। अब 1.1 में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि रैशनल, इरेशनल, नंबर लाइन, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको ये डिटेल से समझाता जाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। कि जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें शनाख्त करनी है कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बुक का जो पेज नंबर 3 है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपको मैं रैशनल और इरेशनल के बारे में बताऊँगा। अब जो रैशनल नंबर है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और जो इरेशनल है इसको क्यू के ऊपर ये स्लैश डाली जाती है, जिसको क्यू प्राइम कहा जाता है, क्यू कंप्लीमेंट कहा जाता है, क्यू डैश भी कहा जाता है। ये इरेशनल नंबर का जोन सा है उसका सिंबल है ये। अब ये बताया हुआ है कि रैशनल नंबर जोन से हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जबकि पी और क्यू जोन से वो बिलोंग करते हैं इंटीजर में से। एंड क्यू कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। अब जी इसको इंटीजर्स कहा जाता है। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, और इसमें होते हैं 1, 2, 3, ये सारे नंबर जोन से हैं, सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर, जिनको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सिर्फ उसके साथ ज़ीरो नंबर जोन से है वो इंक्लूड आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे जोन से हैं होल नंबर। अब जेड जो के इंटीजर्स हैं, इसमें होते हैं 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर सो ऑन इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1, -2, -3, इस तरह सो ऑन ये चलते रहते हैं। ये है इंटीजर्स। अब वो कह रहा है पी ओवर क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी कि 2/3 इस तरह की कोई फॉर्म हो, ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। चाहे -2/3 यानी कि इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी, इस तरह की फॉर्म में अगर हो जाए तो वो रैशनल है। अब इसके आगे इसकी टू टाइप्स हैं, जो कि ये लिखी हुई हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब आर भी आया है, आर जो से ये रियल नंबर है, जो कि यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। यहाँ पर पहले मैं आपको रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ कि रैशनल नंबर को पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसके आगे इनकी टू टाइप्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन सी है, वो कौन सी होती है? सिंपल अल्फाज में ये है कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल हो और डेसिमल के बाद वो नंबर जोन से वो फाइनाइट हो, यानी कि डेसिमल के बाद वो नंबर जोन से वो ख़त्म हो जाए। ये 0.375 या 0.297 डेसिमल के बाद, अशारिये के बाद ये नंबर जोन से है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ लिखा है अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर, कि डेसिमल नंबर जोन से वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब वो ख़त्म हो जाए। ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ख़त्म हो जाए नंबर तो वो टर्मिनेटिंग है। जैसे कि ये 1/4 ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर डेसिमल में आ जाए तो वैसे लिख सकते हैं। ये है टर्मिनेटिंग। और दूसरी टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? कि डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट नहीं है, लेकिन वो नंबर जोन से वो रिपीट होता जाए, यानी कि 333 इस तरह चलता है। या 0.1666 नंबर जोन से है वो रिपीट होता जाए, इन्फिनिट टाइम हो चाहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। अब कौन कौन सी मैंने दो बातें बताई हैं रैशनल में। एक तो ये कि डेसिमल के बाद नंबर जोन से है वो फाइनाइट होगा, यानी कि 2.23 ये फाइनाइट है, ख़त्म हो गया है। और दूसरी ये मैंने बताई है कि डेसिमल के बाद नंबर जोन से है वो रिपीट होने लग गया है, 2 3 2 3, ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये 2 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स जोन से हैं वो रैशनल में आएंगे। उसने ये नीचे बताया हुआ है 142857, 142857 रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में है। तो जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ आ जाए,
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, तो वो रैशनल है। अब इर्रेशनल कौन से हैं, ये लिखा हुआ है इर्रेशनल के बारे में कि डेसिमल के बाद नंबर जोन से है वो इन्फिनिट है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। एक तो ये प्रॉपर्टी है और दूसरी ये कि स्क्वायर रूट के अंदर जोन से है वो प्राइम नंबर आ जाए। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो जोन से हैं इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल कौन से होते हैं, दोबारा सुन ले, इरेशनल वो होते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए और दूसरी बात डेसिमल के बाद जोन से नंबर इन्फिनिट हो और रिपीट ना होते हों। अब क्वेश्चन नंबर 1 जोन से वो सॉल्व करते हैं। ये है 2.353535 यानी कि रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.35 के ऊपर बार, इसका मीनिंग है ये नंबर रिपीट हो रहा है और देखिए फाइनाइट भी है, तो ये जोन सा है ये रैशनल नंबर होगा। 0.6 यानी कि 0.666 चली जा रहा है, तो ये भी जोन सा है रैशनल है। थर्ड वाला 2.236067, देखें नंबर जोन सा है वो रिपीट नहीं हो रहा और इन्फिनिट है, तो ये जोन सा है इरेशनल नंबर है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। स्क्वायर रूट के अंदर 7 जोन सा है वो प्राइम नंबर है, ये लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो कौन सा होता है, इरेशनल नंबर, तो ये जोन सा है फोर्थ वाला ये भी आएगा इरेशनल नंबर। फिफ्थ वाला ई, तो ये देखिए आपके ऊपर ऊपर ही भी लिखा हुआ है ई, जो कि ये है डेसिमल के बाद इन्फिनिट हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। पाई भी जोन सा है वो डेसिमल के बाद इन्फिनिट है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो पाई और ई जोन से है वो भी इरेशनल नंबर हैं, तो यहाँ पे ई जोन से है वो भी इरेशनल है और 6 वाला पाई जोन से है वो भी इरेशनल है। अब 7 वाला 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रैशनल प्लस इरेशनल, के इरेशनल में कोई चीज़ रैशनल ऐड हो रही हो तो वो इक्वल होती है इरेशनल नंबर के, और रैशनल के साथ कोई नंबर इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहा हो वो भी होता है इरेशनल। अब ये इरेशनल है, इरेशनल में रैशनल नंबर ऐड हो रहा है तो ये भी इरेशनल है। इरेशनल में स्क्वायर रूट 13 जोन से है वो प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट 13 और स्क्वायर रूट 3 दोनों जोन से हैं वो इरेशनल है, तो ये आ जाएगा इरेशनल। 9 वाला देखें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रहा है और पी जोन से है वो भी इंटीजर है, क्यू जोन से वो भी इंटीजर है, तो ये जोन से है रैशनल। 10 वाला 2 माइनस के रूट 2 2 प्लस के रूट 2, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी और ए प्लस बी जो कि इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर, 2 का स्केयर आ जाएगा 4, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 वो आ जाएगा 2, जो कि रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर जोन सा है वो ये आ जाएगा रैशनल नंबर। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, एमसीक्यूज टाइप था ये। अब इससे नेक्स्ट जोन से है ये है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, के जो नंबर दिए हुए हैं इनको नंबर लाइन में ड्रा करना है। असल में एक्सरसाइज 1.1 जोन सी है ये कॉन्सेप्ट है सारे इसमें, नंबर लाइन, रैशनल, इरेशनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो नंबर लाइन आपने पहले पढ़ा भी है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नंबर लाइन जोन सा है एक सीधी लाइन होती है, अब इसके सेंटर में जोन से है ना वो कह देते हैं कि ज़ीरो। अब जोन सी ये राइट साइड है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं इन्फिनिट तक, यानी कि +1, ये +2, +3, +4 इस तरह चले जाते हैं। और जो लेफ़्ट साइड है इस तरफ यहाँ पे होते हैं नेगेटिव वाले नंबर, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4 इस तरह ये चले जाते हैं। ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर रूट 2 जोन से इसका पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है। अब स्क्वायर रूट 2 वैसे ये इरेशनल नंबर है, अब इस तरह के जोन से इरेशनल नंबर है ना, इनको नंबर लाइन पे ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने ज़रा ध्यान से समझना है, मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब स्क्वायर रूट 2 जोन से है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताना है कि स्क्वायर रूट 2 जोन से है उसको नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि स्क्वायर रूट 2 कैन बी लोकेटेड ऑन लाइन बाय ज्योमेट्रिक, के जजर दो स्क्वायर रूट 2 जोन से है इसको मैंने जो नंबर लाइन पे ड्रा करना है
इसको मैं ज्योमेट्री के ज़रिए ड्रा कर सकूँगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 जौन सा है इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँगा तो आ जाएगा 1.4142, जो कि डेसिमल वाला है। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है पैथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये 2 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर वो 2 ही होता है। तो यहाँ पे जो बेस आएगी वो भी 1 और परपेंडिकुलर जोन्स है वो भी 1। यहाँ पर यहाँ तक पहले मैं ड्रा करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट जोन से वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब सेंटर में मैं ज्यूम कर लेता हूँ 0, पॉजिटिव 1 यहाँ पे, +1 +2 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2। कोशिश करनी है जितना डिस्टेंस यहाँ रखना है बाकी भी सेम हो। अब बेस जो सी है वो है 1, तो नीचे जो लाइन होती है वो होती है बेस। तो ये मैंने ड्रा कर ली है बेस 1। क्योंकि ज्योमेट्री है तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ का, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए का। यानी कि बेस जो सी है वो आ जाएगी अब ओ ए का स्केयर। एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और परपेंडिकुलर जोन से वो है 1, परपेंडिकुलर होती है सीधी लाइन। तो यहाँ पे मैं स्केल के जरिए एक सीधी लाइन ड्रा कर लूँगा, और वो भी परपेंडिकुलर भी है 1। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही मैंने एज्यूम कर लिया ये डिस्टेंस है इतना, वो भी है 1। अब हाइपोटेनस जोन सा होता है, ये 90 के सामने वाली जोन सी साइड लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो इसको मैं स्केल की मदद से ये मिलाऊंगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये हाइपोटेनियस है। तो ये जो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। तो परपेंडिकुलर मैंने को अज्यूम किया है ओ बी का स्केयर, और यहाँ पर हाइपोटेनियस है जो कि ये है ओ बी। तो हाइपोटेनियस की जगह आ जाएगा ओ बी का स्केयर। तो ये ओ बी का स्केयर। वैसे ही ये जो लाइन है ना मैंने बाद में लिखी है, ये लाइन आपने यहाँ पे लिखनी है। मैंने बाद में इसलिए लिखी है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता तो आपने कंफ्यूज हो जाना था कि ये हमने कैसे लिखी है। अब मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे लाइन लिखी है। अब ओ बी का स्केयर इक्वल 1 का स्केयर 1 ही होता है, और ये भी 1 का स्केयर 1 ही, 1 + 1 वो आ जाएगा 2। और लेफ्ट साइड पे है ओ बी का स्केयर। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूल लेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। तो ओ बी किसकी इक्वल आ गई है स्केयर रूट 2 के। ये ओ बी किसकी इक्वल आ गई है स्केयर रूट 2 के। अब आपने कंपास लेनी है और उसका फिक्स्ड पॉइंट जोन से वो यहाँ पे रखना है, और जो रोटेट करने वाला पॉइंट है वो यहाँ पे। और यहाँ पर आके आप पनकार के ज़रिए आर्क लगाएंगे तो वो इस तरह लगेगी। तो ये जो पॉइंट इस लाइन पे टच कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है स्केयर रूट 2। आपने जो नंबर लाइन पर स्केयर रूट 2 डिस्टेंस ड्रा करना था, तो ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये है स्केयर रूट 2। तो डेसिमल पॉइंट जोन से इसको ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये है इसका आंसर। इस तरह का एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट नंबर 2 है, स्केयर रूट 3 जोन से है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए आगे था स्केयर रूट 2, तो उसको मैंने लिख लिया था 1 का स्केयर और 1 का स्केयर। अब यहाँ पे है स्केयर रूट 3, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा स्केयर रूट 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, क्योंकि 2 स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी रह जाएगा 2 + 1, तो वो 3। तो स्केयर रूट बाद में जब पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए इन पर स्केयर रूट आ जाएगा। तो अब स्केयर रूट थ्री की इक्वल तब होगा अगर स्केयर रूट 2 का स्केयर और 1 का स्केयर हो। और स्केयर रूट 2 जो है इसको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, तो मैं इसको आपको वहाँ से समझा देता हूँ आगे। इसका पार्ट नंबर 2 करने के लिए आपको ये पार्ट नंबर 1 जो है ये सारा इतना ड्रा करना पड़ेगा। अब इसके आगे जो है आपने सिंपल ये करना है, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रा की थी, अब आपने बेस ये रखनी है। किस लिए बेस ये रखनी है वो देखें, ये स्केयर रूट 3 है। तो अभी मैंने आपको बताया है स्केयर रूट 3 क्या है, स्केयर रूट 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। और ये स्केयर रूट 2 जोन सी है, और ये जो स्केयर रूट 2 है ये है बेस का स्केयर, और जो 1 का स्केयर है वो है परपेंडिकुलर का स्केयर, और ये जो स्केयर रूट 3 है ये आपकी है हाइपोटेनियस। अब बेस किसके इक्वल है, बेस है स्केयर रूट 2। तो यहाँ पर
ये आ जाएगी जो है, ये है बेस स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर है 1। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का एंगल हो, सीधी लाइन। ये मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा परपेंडिकुलर कितना 1, तो यहाँ तक आ जाएगा ये 1, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस लिया था उतना ही ये डिस्टेंस लेना है 1। अब हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो सी वो हाइपोटेनस थी, तो ये 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा ओ वाले के साथ, तो ये जोन से है ये हाइपोटेनस जो कि है स्क्वायर रूट 3। अब आपने दोबारा पनकार लेनी है, उसका एक पॉइंट यहाँ पर रखकर दूसरा पॉइंट यहाँ पर रखकर जब उसको रोटेट करवाएंगे इस तरफ, तो नंबर लाइन पर वो किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। वो जिस पॉइंट पर मिलेगी, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जौन सा होगा वो होगा स्क्वायर रूट 3। इसका पार्ट नंबर 2 करने के लिए आपको पार्ट नंबर 1 सारा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके आगे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी और इससे ऊपर आपने जौन सी है वो ये पॉइंट लिख लेना है। ये जो पॉइंट आएगा इसको आप पॉइंट पी का नाम दे दें। जब आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है तब पी का नाम दे दें, इसको भी कोई पॉइंट का नाम दे दें, इसको पॉइंट डी का नाम दे दें। तो ओ से लेकर डी तक ये हाइपोटेनस है, इसके ऊपर आप इससे ऊपर आपने लिखना है ओ डी का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी डी। परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा बी डी का स्केयर प्लस बेस, ये है बेस ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का स्केयर। ये मैंने नाम रखे हैं ए बी सी पी डी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं और यहाँ पर वो नाम रख सकते हैं। इस लाइन के बाद आपने ये लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन जो सी है वो चाहे ना लिखिएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 है, इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 + 1, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। और ओ डी है तो यहाँ पे आ जाएगा ओ डी का डिस्टेंस जो सा है वो है स्क्वायर रूट 3, ये है ओ डी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3। और ये ग्राफ ड्रा किया जाएगा, ये ओ से लेकर पी तक जो सा डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट 3। तो ये है इसका आंसर। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो नहायत आसान है। पार्ट नंबर 3 जोन से है वो है 4 × 1/3। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो आपने सिंपल जोन सी है एक लाइन जोन सी है वो ड्रा करनी है पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। सेंटर वाला पॉइंट 0, ये है 1 2 3 4 5, बिल्कुल इस तरह। नेगेटिव की तरफ -1 -2। अब मुझे +4 चाहिए था, यहाँ तक आ जाएगा +4। अब इससे नेक्स्ट है 1/3। अब ये चीज़ सीख लें, जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट हो उसको कहा जाता है नोमिनेटर और जो नीचे है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। अब नंबर लाइन में जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है ना 3, 4 के आगे वाले डिजिट को आपने इतने पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है। ये 4 है, इसको मैं 3 हिस्से पे डिवाइड कर दूंगा। ये देखे, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तीनों से भी डिवाइड कर दिया है। अब ऊपर नोमिनेटर में जो लिखा होगा ना उसको हाईलाइट कर देना है। 1 है तो 1 वाले को मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 4 × 1/3। दोबारा देख ली, इस तरह का एक और पार्ट करवाता हूँ, -2 × 1/7। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, -2 × 1/7। एक सीधी लाइन जोन सी है स्केल की मदद से आपने वो ड्रा करनी है। सेंटर में 0, इस तरफ 1 2, नेगेटिव में है तो ये है -1 -2 -3। अब डिनोमिनेटर में क्या है वो है 7, तो -2 और 3 को 7 पार्ट्स पे डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लाइंस ड्रा की हैं, लेकिन ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया है। अब ऊपर क्या है 1, तो ये फर्स्ट वाला जोन से है 1, इसको मैं हाईलाइट करूँगा। यहाँ पे आएगा -2 × 1/7। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इससे नेक्स्ट है 5/8, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। 5/8 सीधी लाइन ड्रा करूँगा, 5/8। सेंटर में 0, ये है 1 और इस तरफ -1। डिनोमिनेटर में क्या है 8 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 0 से आगे जोन से है मैं इसको 8 पार्ट्स पे डिवाइड कर दूंगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल 8 पार्ट्स हो गए हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब नोमिनेटर में क्या है? ऊपर 5 है तो ये है 1 2 3 4 और ये 5 वाली लाइन को मैं बड़ा करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 5/8 के। यहाँ पर है 5/8 आएगा नंबर लाइन में। नेक्स्ट है 2 × 3/4, 2 × 3/4। यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रा करूँगा, सेंटर में 0 +1, ये +2, ये +3 और इस तरफ -1। लिखें ना लिखें, मैंने 2 × 3/4 को हाईलाइट करना है। ये 2 है, डिनोमिनेटर में है 4, 4 पार्ट्स पे डिवाइड करूँगा। 1 2 3, 3 लाइन्स मैंने ड्रा कर दी हैं तो ये 4 पार्ट्स बन गए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब नोमिनेटर में है 3 तो ये 1 2, तीसरी लाइन जो से इसको मैं हाईलाइट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3/4। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कह रहा है जो नंबर दिए हुए हैं 0.4 बार, इसको जोन से आपने P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जोन से है वो एक्सप्रेस करना है। तो इसका सोल्यूशन जोन से है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये सोल्यूशन है, पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि ये नंबर जोन से है उसको मैं x की इक्वल ऐड कर लेता हूँ। x इक्वल है 0.4 बार के, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैंने लेट कर लिया है कि ये x के इक्वल है। यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट है। अब बार का मीनिंग होता है कि वो नंबर जोन से है वो रिपीट हो ही जा रहा है, 0.4 4 4 4 इस तरह वो चलता जा रहा है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये जोन सी है मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट हो फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अभी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4444 सो वन चली जा रहा है। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4.444 सो ऑन चली जा रहा है। 10 का मीनिंग है कि यहाँ पर एक डेसिमल का पॉइंट जोन से वो आगे चले जाएगा। और ये जो आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा और लेफ्ट साइड पे 10x जोन से वो वैसे ही। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 जोन से वो मैं नेगेटिव करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव करूँगा 10x माइनस 1x और राइट साइड में है 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन ये भी चली जा रहा है। जब इसमें से हम नेगेटिव करूँगा 10x माइनस 1x तो ये आ जाएगा 9x इज़ इक्वल टू 4। जब ये मैं नेगेटिव करूँगा 0.444 तो ये 0.444 नेगेटिव होने के और 4 माइनस 0 वो 4 ही रह जाएगा तो 9x इक्वल है 4। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल 4/9। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड तो x इक्वल टू 4/9। ये आंसर आ गया, चाहे ये लिख लें। और स्टार्ट में x किसके इक्वल था? 0.4 बार के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x जो है वो है 0.4 बार। इसको मैंने लिख दिया 4/9। इसका आंसर आया है। उसका क्वेश्चन भी ये था कि P/Q की फॉर्म में लिखना है। आपके सामने ये है कि इस P/Q की फॉर्म में लिखें तो ये एक्सप्रेस कर दिया हुआ है P/Q की फॉर्म में 4/9। ये है इसका आंसर, यहाँ तक ये नहीं आएगा। अब इससे नेक्स्ट जो है ये इसका पार्ट नंबर 2। अब थोड़ा सा मैं स्पीड से करवाता हूँ कि मैंने लेट कर लिया है कि x जोन से है वो इक्वल है 0.37 के, तो मैं लिख दूंगा 37 का बार। अब x इज़ इक्वल टू 0.37 का बार का मीनिंग है 37 जोन से है वो रिपीट हो रहा है। तो ये मैंने लिख दिया 3737। इसको मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद अब 2 डिजिट्स हैं। तो मैंने बताया था जब 2 डिजिट्स हो फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 3 डिजिट्स हो फिर
1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.373737 सो ऑन। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा 37.373737 सो ऑन। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेगेटिव करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब नेगेटिव करूंगा जब, तो ये आ जाएगा 100x माइनस लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट वाला नेगेटिव 1x इज़ इक्वल टू 37.3737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन चल रहा है। अब ये जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 37, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले में से नेगेटिव हो जाएंगे, और 100 माइनस 1 वो आ जाएगा 99x। ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 37/99। ये है इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 0.21। तो वो मैंने लेट कर लिया है कि x इज़ इक्वल है 0.21 का बार। x इज़ इक्वल 0.212121, क्योंकि इस बार का मीनिंग है वो नंबर रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आगे भी बताया है, तो अब इसको मैं बोलने की बजाय वैसे ही स्पीड से सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैंने नाम रख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे x आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99, क्योंकि 99 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जोन से नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसके बारे में बताना है। ये भी समझने वाली चीज़ें हैं, आपने ध्यान से समझनी है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस करते हैं, जो कि है पेज नंबर 7 पर। एडिशन के लिहाज से पहले प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टी का नेम है क्लोजर, इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाद में पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि मैंने कोई भी दो नंबर लिए हैं ए और बी रियल नंबर में से। रियल नंबर का आपको पता है कि इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, प्राइम नंबर। अब रियल नंबर कौन से हैं, मैं 0 और 1 इन दो नंबर्स के दरमियान कितने रियल नंबर हैं वो मैं नहीं बता सकता। 0 और 1 के दरमियान अगर मैं रियल नंबर बताना चाहूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं रियल नंबर को नहीं बता सकूँगा, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान 0.1, 0.001, 0.0001, फिर 0.02, 0.002, 0.00002, 0.021, 0.022, 0.023, बेशुमार नंबर जोन से हैं वो 0 और 1 के दरमियान, और वो सारे रियल नंबर हैं। अब कुलैयर प्रॉपर्टी जोन सी है वो है कि मैंने कोई भी ए और बी इसलिए लिखा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 2, अगर कोई भी नंबर लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ। तो जनरल आ गई है फॉर्म ए प्लस बी, यानी कि अगर मैंने ए और बी दो नंबर लिए हैं रियल में से, अगर उनको मैं जमा करूँ तो दोबारा रियल नंबर में से आ जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये एग्जांपल दी हुई है कि 2+3 जो कि रियल नंबर है, इनको मैं जमा करूँगा तो वो आ जाएगा 5, वो भी रियल नंबर है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूट करना, यानी कि ए और बी रियल नंबर है, पहले मैं ए जमा बी करूँ और बी जमा ए करूँ, अगर वो बराबर आ जाए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 2+5 7 है, 5+2 7 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई दो नंबर मैं जमा करूँ, बाद में तीसरा जमा करूँ, या पहले पहले दो नंबर को जमा करूँ बाद में तीसरे को जमा करूँ, अगर वो बराबर आए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कि 3+5 वो आ जाएगा 8+2 10, तो 2+3 5, 5+5 10, ऐसी प्रॉपर्टी को आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है वो नंबर दोबारा आ जाए कि ए जमा ज़ीरो, ज़ीरो जोन से है ये कन्फर्म है
कि ये आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, जमा के लिहाज से ज़ीरो जोन से है वो आइडेंटिटी है। 2 जमा 0 2, 3 जमा 0 3, 5 जमा 0 5, यानी कि कोई भी नंबर लो उसमें मैं ज़ीरो जमा करूँगा वो नंबर दोबारा आ जाएगा। तो ये ज़ीरो जोन से है, ये एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। अब इन्वर्स, इन्वर्स होता है कि मेरा जवाब ज़ीरो आए, ए प्लस माइनस ए तो वो ज़ीरो आए, या माइनस ए प्लस ए हो वो ज़ीरो। जैसे कि 6 है तो -6 वो ज़ीरो है। मैं कह देता हूँ मैंने 8 लेना है, तो प्लस -8 जोन से है, ये इसका इन्वर्स है। प्लस माइनस -8 -8 तो वो क्या आएगा ज़ीरो। अगर मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्वर्स होगा एडिशन के लिहाज से। अब यही 5 प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। क्लियर कि मैंने 2 नंबर लिए हैं ए बी रियल नंबर में से, अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ वो भी रियल नंबर में से आ जाए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी कि 2 5 रियल है, मल्टीप्लाई करूँगा 10 वो भी रियल नंबर है। कम्यूटेटिव आगे भी पढ़ा है, वो एडिशन के लिहाज से था। अब मल्टीप्लिकेशन के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ फिर उन नंबर को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करूँ आंसर सेम आ जाए वो कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होता है पहले 2 को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे को, या पहले पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे को मल्टीप्लाई करूँ अगर आंसर सेम आ जाए तो वो एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जोन से है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 है। यहाँ पे देखिए एडिशन के लिहाज से था आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है 1, ये फाइनल है, ये कंफर्म है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 100 मल्टीप्लाई 100, तो 1 जोन से इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करे वो नंबर दोबारा वापस आ जाता है, ये है आइडेंटिटी। और इन्वर्स, इन्वर्स ऊपर ये था कि आंसर 0 आए, अब मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स ये है कि मेरा आंसर 1 आए। यानी कि मैं कहता हूँ 9, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आए, 1/9 से, कि जो भी नंबर है उसके उल्ट से 9 9 से कैंसिल 1। देख लें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसी नंबर से डिवाइड करते हैं और एडिशन के लिहाज से उसी नंबर को नेगेटिव करते हैं, ये है इसकी इन्वर्स। अब एक और प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट साइड के साथ, यानी कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दूँ फिर ए को सी से, ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी, अगर इसको सेटिस्फाई करें तो वो होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई है राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 ये है 3 + 4, अगर ये इसकी इक्वल आ जाए 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, अगर ये इक्वल आ जाएगा तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। करके देख लेते हैं, 2 3 + 4 वो आ जाएगा 7, 2 मल्टीप्लाई 7 वो आएगा 14। अब राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 वो आएगा 8, 6 + 8 वो आएगा 14। ये देखिए इक्वल आए हैं तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर राइट साइड से आए वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब जमा के लिए आसे यानी कि एडिशन के लिए आसे तो वो है मल्टीप्लिकेशन आवर एडिशन, और अगर नेगेटिव आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन आवर सब्ट्रैक्शन, ये है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इनके नाम बताने हैं। अब ये देखें a + 4 + b इक्वल है a + 4 + b, तो भी मैंने आपको बताया है कि अगर लेफ्ट साइड पहले 2 को जमा करके बाद में तीसरे को करें, या पहले और तीसरे को करके बाद में अंदर वाले को करें, अगर वो बराबर आ जाए तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जमा है तो एडिशन के लिहाज से तो ये आ जाएगा इसका आंसर जो से है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि एडिशन का साइन है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा इंप्रेशन शो हो इसके लिए आप अगर ये लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो अच्छी बात है। अब ये देखें √2 + √3 आगे पीछे मैंने कर दूँ, अगर आंसर सेम आ जाए तो वो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आगे मैंने आपको समझाई है। अगर आंसर मेरा 0 आए तो यहाँ पे इसका जो सा आंसर आएगा इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चाहे आप ये भी लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स, वो भी इसका आंसर है एडिशन के लिए इन्वर्स, चाहे ये लिख दे इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ से देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से तो वो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चाहे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों लिख सकते हैं आप, आंसर करेक्ट होगा। अब अगर वो नंबर दोबारा वही आ जाए तो वो एडिशन के लिहाज से क्या है
आइडेंटिटी। तो ये आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है पार्ट मल्टीप्लाई करे और वापस वही आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस नेक्स्ट वाले 7 वाला पार्ट है कि नंबर पहले दो को जब मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे से करें या पहले पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे से करें तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसका जो 8 वाला पार्ट है ये आएगा कम्यूट करने हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये जो नीचे प्रॉपर्टी जिनने क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है उनके नेम लिखने हैं। अब ये देखें इनमें इक्वालिटी नहीं है, यहाँ लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है। तो लेस देन यानी कि इन इक्वालिटी की जो सी है वही प्रॉपर्टी है, पहले वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 8 पे है ये प्रॉपर्टीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वाली जो सी है वो है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें सारी जो सी है वो जनरल बातें हो रही हैं क्योंकि ए बी लिए हैं कोई रियल नंबर में से, ए बी में कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब ए बी अगर रियल नंबर दो नंबर है ना, दो नंबर उनमें ये प्रॉपर्टी होगी या तो वो आपस में इक्वल होंगे या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ 2 और 3। तो यहाँ तो 2 3 के इक्वल होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। 2 3 से छोटा है ये ठीक है, 2 बड़ा है 3 से ये भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में वो कह रहा है जब कोई दो नंबर होगा या तो आपस में बराबर हो सकते हैं या तो एक दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे से छोटा होगा। अब इससे नेक्स्ट जो सी है वो है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, फिर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो से है वो सी से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ 2 3 4 ये 3 नंबर है रियल में से। अब 2 जौन सा है वो छोटा है 3 से और 3 जौन सा है वो छोटा है 4 से, यानी कि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। तो फिर ये जौन सा 2 है ना वो इस 4 से भी छोटा होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 लेस देन है 4 से, वो इसमें बात की जा रही है। अगर ए बी से बड़ा है बी सी से बड़ा है तो ए जौन सा वो सी से भी बड़ा होगा। यहाँ ए बी से छोटा है बी छोटा है सी से तो फिर ए जौन सा है वो सी से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वाली है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। अब ए बी से बड़ा है तो कोई नंबर अगर सी जौन सा है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड किया गया है और राइट साइड में भी ऐड किया गया है तो वो जौन सा है इस इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर 3 जौन सा है वो बड़ा है 2 से। अब दोनों तरफ जौन सा है मैं 1 ऐड कर देता हूँ 3+1 और इस तरफ भी 2+1। अब 3+1 4 ग्रेटर है 3 से। तो जैसे ये इनइक्वालिटी थी वैसे ही वही इनइक्वालिटी है, अगर दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड की जाए वही जौन सा है वो इसमें समझा रहा है। अब फोर्थ वाली जौन सी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सारी जौन सी यही बात है, इसमें था एडिटिव अब इसमें मल्टीप्लिकेशन। कि अगर 3 जौन सा है वो बड़ा है 2 से, अब 3 के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को और इस तरफ भी 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, 3 मल्टीप्लाई 2 6 बड़ा है 2 मल्टीप्लाई 2 4। सेम जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें एक चीज़ और है समझाने वाली, वो समझे। इसमें वो कह रहा है ए बी से बड़ा है फिर ए सी बड़ा होगा बी सी से, कब? जब सी जौन सा है वो 0 से बड़ा है, यानी कि सी जौन सा है वो जब पॉजिटिव हो। अब सी जौन सा है अगर वो नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी जौन सी है वो चेंज हो जाएगी। देखिए ए बी से बड़ा है और यहाँ पर ये ए सी जौन सा है वो बी सी से छोटा हो गया है। इक्वालिटी जौन सी है वो साइन चेंज हो गया है। अब ये देखिए ज़रा समझाता हूँ मैं। 3 जौन सा है वो बड़ा है 2 से। अब मैंने ना -2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 को मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया है मैंने -2 के साथ। इनइक्वालिटी जौन सी है वो मैंने नहीं लगाई भी, मैं समझाता हूँ आपको। 3 मल्टीप्लाई -2 वो आएगा -6 और 2 मल्टीप्लाई -2 वो आ जाएगा -4। -4 जौन से है वो बड़ा है -6 से। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि नंबर के जौन से साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब -4 -6 से बड़ा है, जैसे जैसे नेगेटिव नंबर में नंबर बढ़ता जाता है
वो छोटा होता जाता है, -4 बड़ा है, -6 छोटा है। ये है इसका लॉजिक। अब फोर्थ वाली जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन प्रॉपर्टी, कि ए बी से छोटा है तो ए ओवर सी छोटा होगा बी ओवर सी में। इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव वाली भी प्रॉपर्टी है। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाएगा इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जब नेगेटिव नंबर जो है इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वालिटी जो सी है वो चेंज हो जाएगी। ये है ए छोटा है बी से, और यहाँ पर ये देखिए साइन जो है वो चेंज हो गया है, ए ओवर सी बड़ा हो गया है बी ओवर सी से। सारा यही लॉजिक है कि जब नेगेटिव नंबर से, अब आपने सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आपने ये याद रखना है, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरफ है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए वो साइन जो है उससे उल्ट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वाली जो सी प्रॉपर्टी है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कि अगर ए छोटा है बी से तो 1/a बड़ा होगा 1/b से। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी जो सी है वो भी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 5 जो सा है वो छोटा है 6 से, तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल इसको उल्टाऊंगा 1/5 बड़ा हो जाएगा 1/6 से। अब आप चाहे कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करके देख लें, जब डिनोमिनेटर जो सा है वो बड़ा होता है तो वो नंबर जो सा है वो छोटा हो जाता है। ये है 1/5 और ये है 1/6। 1/6 बड़ा है तो ये नंबर जो सा डेसिमल में स्मॉल आएगा 1/5 की निस्बत। ये थी प्रॉपर्टीज़। अब इसका क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 है -3 लेस देन है -1, और इसका जो सा मेरे पास आंसर आया है 0 लेस देन 2। इसको सॉल्व करके मैं आपको सिखाता हूँ। ये है -3 लेस देन है -1। -3 से 0 कब आएगा, जब इसमें मैं +3 ऐड करूँगा। मैंने इस तरफ भी +3 ऐड किया है और इस तरफ भी +3 ऐड किया है। -3 + 3 0 लेस देन है -1 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसका आंसर जोन से है ये कैसे आया है, जब मैंने इसके +3 जोन से है वो ऐड किया है। जब प्लस कुछ चीज़ ऐड की जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए आपके सामने है, जब कोई चीज़ जोन सी है वो ऐड की जाए तो वो कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। किसकी, ऑर्डर की। तो इसका जोन से आंसर जोन से वो आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब सेकंड वाली जोन सी है वो अभी की थी रेसिप्रोकल वाली, कि ए छोटा है बी से, तो जब इसको उल्टाया जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला है ए लेस देन बी, ए प्लस सी लेस देन आएगा बी प्लस सी। अभी जोन सी मैंने ऊपर आपको ये सॉल्व करके दिखाया ना, कोई चीज़ ऐड की जाए वही प्रॉपर्टी जोन सी है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यहाँ भी चीज़ें ऐड की जा रही हैं। नेक्स्ट है इफ़ ए सी लेस देन है बी सी के, और सी 0 से बड़ा है। 0 से बड़े कौन से होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर। देन मेरे पास आएगा ए लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली, कि अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी जोन से है वो पॉजिटिव है तो ए लेस देन होएगा बी से। तो यही देखिए लिखा हुआ है ए लेस देन बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये इसका आंसर है। अगर बुक के पीछे आंसर में यहाँ कैंसिलेशन भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सी से कैंसिल हुआ है और ए लेस देन बी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट 5 वाला जो से है वो भी बिल्कुल 4 की तरह है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इसके साथ भी आप लिख सकते हैं ये कैंसिलेशन जो यहाँ पे आई है। नेक्स्ट है 6 वाला, इफ़ आइदर ए ग्रेटर देन बी आर ए इक्वल देन बी आर ए लेस देन बी। जब ये तीनों प्रॉपर्टी आपस में कोई एक होल्ड कर रही हो तो वो होती है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाली जोन सी प्रॉपर्टी थी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट वाला जोन सा है क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, के 1/3 एंड 1/4 इनके दरमियान कौन सा रैशनल नंबर आता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जोन सा है, इस एक्सरसाइज का जोन से है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन जोन थे वो एमसीक्यूज के थे। अब इस क्वेश्चन का जोन सा है वो सॉल्व करते हैं, नहायत ही सिंपल है। ये देखिए इनके दरमियान फाइंड करना है, तो मैं इनको लिख देता हूँ। इनको ऐड करना है 1/3 प्लस 1/4। इनके दरमियान फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने इनको 2 पे डिवाइड किया है। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक लाइन लगाई है और ये लाइन जोन सी है ये 6 सेंटीमीटर है।
इंसर्ट, ये देखो क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके दरमियान कौन सा रैशनल नंबर है। तो इस लाइन के दरमियान ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये इनका डिस्टेंस होगा। वो कैसे मैंने फाइंड किया, इनका दरमियान वाला, और दरमियान को मैंने कैसे फाइंड किया है, 6 को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया है तो वो आया है 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, जब मैंने इसका सेंटर वाला बिटवीन वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इनके मैंने दरमियान वाला फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको ये 1/2 पे डिवाइड किया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं रट्टा नहीं लगाना कि 1/2 पे ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने इनके दरमियान वाला जौन सा पॉइंट है, इनके दरमियान जौन सा नंबर लाई कर रहा है रैशनल नंबर, वो फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने 1/2 पे डिवाइड किया है। अब इसके अंदर जो है, पहले मैं उसका जौन सा है एलसीएम ले लेता हूँ। 1/2 वैसे ही ये है 3 और ये है 4, वो मैं वैसे ही लिख देता हूँ क्योंकि दोनों नंबर जौन से हैं वो डिफरेंट है। सॉरी, 3 × 4 ब्रैकेट क्लोज। अब 1 के डिनोमिनेटर में 3 है, 4 नहीं है, तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 टाइम 4, प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 4 है, 3 नहीं है, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 3 टाइम 3। अब 4 + 3 वो आ जाएगा 7, और 3 × 4 वो आ जाएगा 12 ब्रैकेट क्लोज, और 1/2 जोन से है वो वैसे ही। अब 1 × 7 वो आ जाएगा, इसके सामने मैं लिख लेता हूँ 7/2 × 12, तो वो आ जाएगा 24। ये 7/24 इसका आंसर है। बिल्कुल इस तरह इसके बाकी पार्ट है। इसका पार्ट नंबर 2 जोन से इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 4 इनके दरमियान जोन सा नंबर है वो फाइंड करना है। तो इसका मैंने 1/2 पे डिवाइड कर दिया है, और 3 + 4 इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो इनके दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। 3 + 4 वो आ जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, वो 2 जोन से वो वैसे ही आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है थर्ड वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं कि 3/5 + 4/5 इनके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है। तो मैं इसको 1/2 पे डिवाइड कर देता हूँ। ये 1/2 वैसे ही 5 जोन सा डिनोमिनेटर में है, तो 5 से जोन सा है एलसीएम मैंने ले लिया। दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है वो वैसे ही आ जाएगा। 3 के डिनोमिनेटर में 5 है, 3 वैसे ही। 4 के डिनोमिनेटर में 5 है, तो 4 वैसे ही। 3 + 4 वो आ जाएगा 7, 1/2 वैसे ही वो आ जाएगा 7/5। 1 × 7 वो आ जाएगा 7। 2 × 5 वो आ जाएगा 10। तो 7/10 जोन सा है, ये है इसका आंसर इसके पार्ट नंबर 3 का। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अब इससे नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो का लिंक जोन सा है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।